हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सोनू हटमैन। और आज मैं फिर आपको बताने वाला प्रश्नमाला 3 के ऊपर। कल हम लोगों ने सीखा था प्रश्नमाला 2 तक। आई होप कि आपको प्रश्नमाला 2 तक जितना भी क्वेश्चन मैंने आपको दिया था सॉल्व करने के लिए, आप वो सब सॉल्व कर चुके होंगे। आज हम जानने वाले हैं प्रश्नमाला 3 के ऊपर। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है फ्रेंड्स। फिर हम लोग चलेंगे सेकेंड चैप्टर के ऊपर। तो देखिए इसमें क्या है, थर्ड टॉपिक हमारा देखिए क्या आता है प्रश्नमाला 3 के ऊपर। क्या है टॉपिक कि आपको बोला गया कि आपको एक दो नंबर दिया हुआ है। मान लीजिए कि आपको एक क्वेश्चन दिया गया है और बोल रहा है कि इसको बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया द्वारा करके हमने तो ज़्यादा लंबा भाग नहीं करना है। आपको डायरेक्ट ऐसे देख करके बताना है, कुछ ऐसा फॉर्मूला लगा करके बताना है कि इसका जो प्रकृति है वो शांत है या फिर अशांत है। शांत मतलब क्या कि वो पूरा पूरी कट जाना चाहिए, और अशांत मतलब क्या कि वो पूरा पूरी नहीं कट सकता है। ठीक है, चलिए मैं आपको बताता हूँ कि किस प्रकार से ये करना है, और इस प्रकार से ही आपका बाकी सब जो क्वेश्चन है वो आपका बन जाएगा। ये दोनों क्वेश्चन बनाने के बाद मैं आपको वो फोटो डाल दूंगा, आप वहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए जो ये वाला है इसका एक रूल होता है फ्रेंड्स। वो रूल क्या होता है कि अगर ये क्या ऊपर वाले को हम लोग अंश कहते हैं हिंदी में, और नीचे वाले को हम लोग क्या कहते हैं, हर कहते हैं। अगर इंग्लिश में बोले तो क्या बोलेंगे, ऊपर वाले को हम लोग कहते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाले को हम लोग कहते हैं डिनोमिनेटर। तो अगर जो नीचे वाला केस है, अगर नीचे वाले केस में आपका 2 का मल्टीपल मिल जाए पूरा पूरी, या फिर आपका जो है 5 का मल्टीपल मिल जाए पूरा पूरी, या फिर 2 इंटू 5 का मल्टीपल मिल जाए पूरा पूरी, 3 केस हो सकता है फ्रेंड्स। या तो 2 का मल्टीपल होना चाहिए, या फिर वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए, या फिर 2 इंटू 5 का 3 बोल रहा हूँ मैं, 5 का मल्टीपल होना चाहिए, या फिर 2 इंटू 5 का मल्टीपल होना चाहिए। अगर ये तीनों में से कोई भी एक केस को ये नीचे वाला फॉलो कर रहा है तो समझिए कि वो जो आपका आंसर आएगा ना वो होगा आपका शांत प्रवृत्ति का होगा। अगर ये तीनों में से कुछ भी फॉलो नहीं कर रहा है तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, अशांत प्रवृत्ति का हो जाएगा। मान लीजिए कि अगर नीचे में हम लोग सॉल्व किया, नीचे में आएगा 2 इंटू 3, कि 3 तो हम लोग को यहाँ तो दिया हुआ नहीं है, यानी 3 अगर आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये अशांत हो जाएगा, आगे नहीं बढ़ना है। चलिए मैं आपको इसे सॉल्व करके दिखाता हूँ, बाकी आप सॉल्व कर लीजिएगा, मैं आपको दे दूंगा पीडीएफ में। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए क्या है 7, ये तो हो गया 7 अपने जगह पर। ठीक है, 80 का आपको फैक्टर निकालना है, सिंपल सा बात है। फैक्टर निकालिए, क्या हो जाएगा 2 से 40 बार में, फिर देखिए 2 से जाएगा 20 बार में, फिर 2 से जाएगा 10 बार में, फिर 2 से जाएगा 5 बार में, बस खत्म। यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, मतलब देखिए यहाँ पे 4 तो 2 आएगा और 1 तो 5 आएगा। तो देखिए यहाँ पर बन रहा है ऐसा कॉम्बिनेशन, 2 इंटू 5 का पेयर बन रहा है। तो अभी हम लोगों ने रूल सीखा। रूल क्या है, क्या तो 2 का मल्टीपल होना चाहिए, या फिर 5 का, या फिर 2 इंटू 5 का होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 2 भी है और 2 इंटू 5 भी है। तो इस प्रकार से हम ये बोल सकते हैं देख करके क्या कि ये जो प्रवृत्ति है वो शांत है। क्या है, वो शांत है। अब थोड़ा यहाँ पे भी एक चेक कर लेते हैं। देखिए क्या है यहाँ पे, मान लीजिए कि 0 नहीं है। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा 77, और नीचे का क्या हो जाएगा 3 इंटू 7, यानी क्या होता है 21 होता है। 3 इंटू 7 21 होता है। तब देखिए अब नीचे में क्या हमारा फैक्टर आया 2, वो तो आया ही नहीं। क्या हमारे फैक्टर में आया है क्या 5, वो भी देखिए नहीं आया है। क्या हमारे फैक्टर में आया है 2 इंटू 5, वो भी नहीं आया है। तो जब ये तीनों में से जब किसी को भी फॉलो नहीं करेगा तो हम लोग इसे डायरेक्ट बोल देंगे क्या कि ये जो है अशांत प्रवृत्ति का है, ये अशांत है बेचारा। अशांत क्यों है, मतलब अशांत मतलब ये होता है कि अगर आप 21 से इसको भाग देते रहेंगे ना, ये पूरा पूरी कभी भी कटेगा नहीं, ये कटते जाएगा, मतलब अनंत तक, इन्फिनिटी तक ये चलता जाएगा। जबकि इसमें क्या है, नीचे हम देखें 2 इंटू 5 ये 10 हो जा रहा है, जिस कारण से ये पूरा पूरी कट जाएगा, गारंटेड है कट जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं सेकेंड टॉपिक के ऊपर। आई होप कि आपको ये जो टॉपिक था शांत और अशांत बताने वाला वो आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अब आगे बढ़ते हैं सेकेंड टॉपिक के ऊपर। अब ये देखिए फ्रेंड्स, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि दशमलव में बदलें, निम्न को दशमलव में बदलना है। बहुत इजी है, सिंपल सा क्या करना है, आपको नीचे वाले से भाग करना है और दशमलव के बाद 3 अंक तक भाग करते चला जाना है। देखिए कैसे, ये हमको बताना है कि यहाँ पे भाग करने पे कितना हमारा आंसर आएगा। तो आप रफ में सामने में साइड करके भाग करके दिखा दीजिए। तो देखिए 8 तिया 24, 3 बचा 0 दशमलव, फिर क्या हो जाएगा 8 तिया 24, फिर यहाँ पे क्या 6 0 60, यानी 8 7 56, फिर क्या 4 0 40, यानी 8 बचे 40। देखिए ये पूरा पूरी कट जा रहा है मेरा यहाँ पर ही। अगर ये मान लीजिए और भी अगर नंबर मेरा आगे बढ़ता तो भी हम लोग को सिर्फ यहाँ पे दशमलव के बाद 3 अंक ही लेना है, और अगर पूरा पूरी कट जा रहा तो और भी बहुत अच्छी बात है।
तो हमारे यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा 3.375। ठीक है, इसमें आते हैं। इसमें भी से आपको भाग करना, कीजिए भाग। 455 से 64 को भाग कीजिए। देखिए भाग जाएगा क्या? नहीं जाएगा। इसके लिए पहले हमको दशमलव लगाना पड़ेगा, इसके लिए यहाँ पे 0 बैठाना पड़ेगा। अब देखिए ये एक बार में चला जाएगा, कितना हो जाएगा 455। 10 में 5 गया, देखिए 5 बचा। ये देखिए 4 से 5 तो घटेगा नहीं, क्योंकि यहाँ से तो एक ये दे चुका है, तो 3 हो गया ना, तो 3 में 5 तो घटेगा नहीं, यानी 13 में 5 जाएगा तो क्या बचेगा 8। और यहाँ पे क्या हो गया 5 बचा रहेगा तो बचा 1, ये हो गया 0। अब देखिए ये 4 बार में अगर हम डिवाइड करेंगे ना, गुना करेंगे तो पूरा पूरी कट जाएगा। देखिए 4 पचे 20 बचा 2, 4 पचे 20, हाँ तो मैं ये बोल रहा था ना फ्रेंड्स कि देखिए अब यहाँ पे क्या हो गया 4 से करते 4 पचे 20 हो गया, बचा 2, 4 पचे 20 और 2 हो गया 22, बचा कितना? तो फिर 2 बचा, 4 चौके 16 और 2 क्या हो गया 18 हो गया। यहाँ पे देखिए 30 आ गया और यहाँ कट गया। अब यहाँ पे एक बढ़ा देते हैं, लेकिन एक बढ़ाने पे क्या यहाँ पे काम हो रहा है? नहीं हो रहा, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा ना, फिर एक 0 बढ़ाएंगे। लेकिन देखिए हमारा तो ये पूरा हो चुका है, तो हमारा ये आंसर क्या हो जाएगा 0.140 इज माई आंसर। आगे समझ में? मतलब क्या कि अगर आपको दशमलव में बोलेगा बदलने के लिए तो क्या करना है, सिंपल सा, जो हर में जो नंबर है इससे आपको अंश को भाग करना है, और भाग करने के बाद ये देखना है कि दशमलव के बाद हमको 3 अंक तक लेना है। अगर वो 3 अंक तक पूरा पूरी कट जाता है तो ठीक है, अगर नहीं कटता है तो भी हमको 3 अंक तक ही लेना है। ठीक है, अब देखिए अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है जो आपके नेक्स्ट टॉपिक में है, वो मैं आपको बताता हूँ। अब ये देखिए फ्रेंड्स, ये टॉपिक आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं इसको बनाने के लिए। देखिए क्या है इसमें, आपको बोला क्या है भिन्न में बदलने के लिए। देखिए क्या है, ऊपर में देखिए बार दिया हुआ है। अब ये बार वाले क्वेश्चन को भिन्न में कैसे बदलते हैं ये समझ में आ ही नहीं रहा। अगर ये बार नहीं रहता तो कितना आसानी रहता। नीचे में हम लोग क्या करते 100 लगा देते, क्यों? क्योंकि दशमलव के बाद जितना अंक रहेगा उतना नीचे लगाते देते। लेकिन यहाँ पर आपका बार दिया हुआ है, बार दिया हुआ है, इसका मतलब कि जिस नंबर के ऊपर, मतलब जितना भी नंबर के ऊपर बार दिया हुआ है उसके बदले, उतना नंबर के बदले हमको नीचे में उतना 9 लिखना पड़ेगा। देखिए कैसे। और ये भी किस में फॉलो करेगा? जो दशमलव के इस तरफ रहेगा, दशमलव के जो इस तरफ रहेगा ना उसके ऊपर ये फॉलो नहीं करेगा, वो पूरा पूरा आपको छप जाएगा। इसलिए देखिए मैंने आपके लिए ये भी क्वेश्चन लेकर के चला हूँ। अब देखिए ये कैसे बनेगा। तो 0.33 के ऊपर देखिए बार लगा हुआ है, तो बार कितने नंबर के ऊपर लगा हुआ है? 1 2, ये दोनों के ऊपर देखिए ऊपर में बार लगा हुआ है। तो हम लोगों को क्या करना है, इन दोनों के बदले में नीचे में क्या लिखना है, डबल 9। अगर यहाँ पर एक नंबर के ऊपर भी बार लगा रहता है ना फ्रेंड्स, तो हम लोग यहाँ पर एक ही 9 लिखते हैं। यहाँ देखिए 2 के ऊपर है, इसलिए हम लोग को यहाँ पे 2 9 लिखना पड़ रहा है। ठीक है, अब क्या करना है, ऊपर में इसको पूरा पूरी उतारना है जिसके ऊपर बार लगा हुआ है। मतलब क्या, देखिए सबसे पहले काम को क्या करना है कि जितना भी नंबर के ऊपर बार लगा है उसके बदले नीचे में 9 उतारना है। उतार दिए। उसके बाद दशमलव के बाद जितना भी नंबर दिया हुआ है, जितना भी नंबर दिया हुआ है सबको लिख लेना है। तो यहाँ पर कितना दिया हुआ है, बस यही 2 तो दिया हुआ है 3 3, उसको लिख लेना है। अब देखना है कि किसके ऊपर बार नहीं लगा हुआ है उसको घटा देना है। तो देखिए यहाँ पर ऐसा तो कोई नंबर है नहीं जिसके ऊपर बार नहीं लगा हुआ है, तो बस इतना करके छोड़ देना है, इसको थोड़ा छोटा कर दीजिए। तो देखिए हमारा कट जाएगा क्या 1/3। ये हमारा आंसर क्या आ जाएगा फ्रेंड्स 1/3। अगर आप 3 से 1 को भाग करेंगे ना तो भी आपका यही आता रहेगा। और ये बार मतलब होता क्या है, बार मतलब ये होता है कि जो 3 है ना वो आपका बढ़ता चला जा रहा है। यहाँ पर देखिए बार किसके ऊपर है, 3 4 के ऊपर है। मतलब कि जो 3 4 है ना ये बढ़ता चला जा रहा है। मतलब क्या कि 2.234 3 4 3 4 3 4 इस प्रकार से ये नंबर बढ़ता चला जा रहा है। अब देखिए ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए जो दशमलव के इधर है उसको कुछ नहीं करना, जैसा है उसको वैसे रहने देते हैं। तो यहाँ पे 2 का 2 ही रहेगा। इसके लिए यहाँ पे आते हैं, ऐसे कर दिए। अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए दशमलव के बाद कितने नंबर के ऊपर बार लगा हुआ है ये बताइए, कमेंट कीजिएगा। तो देखिए ये बार लगा हुआ है 2 नंबर के ऊपर, यहाँ पर भी टोटल 3 नंबर दिया हुआ है दशमलव के बाद, लेकिन जो बार लगा हुआ है वो सिर्फ 2 के ऊपर ही है, यानी 3 और 4 के ऊपर। तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, डबल 9। अभी मैंने आपको बताया। और जिसके ऊपर बार नहीं लगा हुआ, देखिए 2 के ऊपर बार लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है, उसके बदले हमको यहाँ पे लगाना है 0। आगे बात समझ में। और ये कौन सा 2 है, दशमलव के इधर वाला 2 ले रहे हैं, दशमलव के इस तरफ वाला 2 नहीं ले रहे हैं, दशमलव के उस तरफ वाला का 2 ले रहे हैं। ठीक है, और उसके ऊपर देखिए बार नहीं है तो उसके बदले यहाँ पे 0 बैठा दिए। अब क्या करना है, अब दशमलव के बाद जितना भी नंबर लिखा हुआ है सबको पहले उतारना है।
क्या हो जाएगा 2 3 4 उतार दिए। अब जिसके ऊपर बार नहीं लगा हुआ है उसको माइनस करना है। तो देखिए दशमलव के बाद में 2 ही तो एक ऐसा नंबर है ना जिसके ऊपर बार नहीं लगा हुआ है, तो इस 2 को क्या करना है, माइनस करना है। करिए माइनस। तो यहाँ पे क्या बचेगा 2 3 2 और नीचे में क्या आ जाएगा 9 9 0। अगर ये और छोटा हो सकता है तो इसे छोटा कर दीजिए, नहीं तो यही हमारा आंसर। ट्राई करते हैं। तो देखिए 2 से कट जाएगा ये 116 बार में, 2 से ये भी कट जाएगा कितना 2 चौके 8, फिर क्या होगा 2 9 18 और फिर 2 5 10, यानी क्या होगा 2.116/495। अब बाकी जितना भी क्वेश्चन दिया है ना फ्रेंड्स वो आप बना लेंगे, बस इसी टाइप का क्वेश्चन रहेगा वो आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। और मैं आपको उस क्वेश्चन का PDF दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप डाउनलोड कर लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। अब ये देखिए फ्रेंड्स, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इतना इंपॉर्टेंट है ना कि आप इसे लिख लीजिए, नोट्स बना लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन ये आपके क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा। इस टॉपिक से क्वेश्चन आपके एग्जाम में देना ही देना है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो एक ऐसा क्वेश्चन है ना, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट को ये दिक्कत होता है कि इसको लिख करके कैसे बनाया जाए। तो पहले मैं आपको ऊपर ही ऊपर समझा देता हूँ कि आखिर इसमें करना क्या पड़ता है और आखिर जो है आंसर है वो हमारा आंसर क्या आता है। जब मैं बता दूंगा आपको अच्छे से 2 मिनट के भीतर, उसके बाद फिर मैं आपको पूरा लिख करके दे दूंगा, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और इसका जो फोटो है वो मैं आपको PDF में भी दे दूंगा, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए पहले मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए क्या है इस क्वेश्चन में, आखिर बोल क्या रहा है। इस क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है ना कि सिद्ध करो कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसका मतलब क्या, अपरिमेय संख्या मतलब क्या होता है। अपरिमेय संख्या देखिए वही ना होता है जिससे अगर हम लोग a/b के टर्म में नहीं लिख सकते हैं, ऐसा नंबर जिसको हम लोग a/b के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, वो नंबर क्या हो गया, जैसे हो गया 1/3, सॉरी ये बोल रहा हूँ मैं, वो नंबर क्या हो गया जैसे हो गया रूट में। तो अगर कोई संख्या रूट में रहता है तो भी हमारा अपरिमेय संख्या कहलाता है। ये तुमको अच्छे से पता है कि कोई संख्या अगर रूट में रहता है तो वो अपरिमेय संख्या कहलाता है। इसी को तो प्रूफ करना है। अब देखिए यहाँ पे बोल भी रहा है और हमको ये प्रूफ भी करना है, तो क्या करेंगे इसके लिए, सबसे पहले इसको उल्टा मान लेते हैं। उल्टा क्या मानेंगे, तो मान लेते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है। क्या मानेंगे इसका, देखिए उल्टा माना। अभी मैं आपको सिर्फ ऐसे ऊपर ऊपर ही समझा दे रहा हूँ, फिर मैं आपको हर एक वर्ड को डिटेल्स में लिख करके दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। देखिए माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। क्या माना हम लोगों ने कि √5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। इस परिमेय संख्या मतलब क्या होता है, ये परिमेय संख्या मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं हम इस √5 को a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं, लिख ही सकते हैं ना। अब परिमेय संख्या मतलब क्या है कि जिससे हम लोग a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं, और जो हमारा जो b है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। आपको मैंने बता दिया था ये चीज, तो हम लोगों ने ऐसा मान लिया। तो जब मान लिया तो हम लोग इससे ऐसे लिख सकते हैं ना a/b के फॉर्म में, चलिए लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है फ्रेंड्स, ऐसे मैंने लिख दिया क्यों, क्योंकि ये परिमेय संख्या है ना, तो हम लोग तो ऐसे तो लिख ही सकते हैं a/b के फॉर्म में। लेकिन यहाँ एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि जो a और b है ना, जो a और b है वो क्या है आपका सह अभाज्य है। क्या है वो, सह अभाज्य है। इसके ऊपर मेन फोकस कीजिएगा, इसके ऊपर आपको मेन फोकस रखना है, मेन ध्यान रखना है कि हम ये क्या कह रहे हैं। सहअभाज्य, सहअभाज्य मतलब क्या होता है, जिसका फैक्टर 1 हो। अगर इसका फैक्टर मेरा 1 आ गया फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का फैक्टर, तो समझ लीजिए कि ये जो हमारा परिमेय संख्या है ये सही हो जाएगा, जो क्वेश्चन है वो गलत हो जाएगा। लेकिन अगर हमारा फैक्टर मतलब क्या कि जिससे पूरी जो क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो पूरी क्वेश्चन कट जाता है, वही ना होता फैक्टर। जैसे बोलिए हम मान लीजिए कि यहाँ पे 9 दिया रहेगा, तो 9 का फैक्टर क्या 3 होता है, तो 3 से देखिए 9 कट जाता है, तभी ना हम लोग का फैक्टर 3 कहलाया। उसी प्रकार से जैसे यहाँ पे क्या सहअभाज्य, यानी इसका फैक्टर सिर्फ 1 होगा। अगर 1 के अलावा कुछ फैक्टर हुआ तो हम ये साफ साफ कह देंगे क्या कि ये जो नंबर है √5 ये परिमेय संख्या नहीं है। ये क्या है, जब परिमेय नहीं है तो क्या है, ये अपरिमेय संख्या है। बस इसी को आपको दिखाना है। तो देखिए जब ये परिमेय संख्या मैंने मान लिया तो इसको हम लोग a/b के फॉर्म में लिख ही सकते हैं, और फिर इसे सजा देते हैं। तो कैसे सजाएंगे, इस b को यहाँ लगा दीजिए, जब b यहाँ आएगा तो √5 का आएगा, इसके नीचे आ जाएगा, a/√5 हो जाएगा। अब क्या करना है, यहाँ पे आप वर्ग कर दीजिए। वर्ग करने पर तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे b² = क्या हो जाएगा a² / 5।
हो जाएगा ना। अब देखिए यहाँ पे कुछ पता चल रहा है आपको, कुछ पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है यहाँ पे कि जो ए स्क्वायर है उसको हम लोग 5 से भाग कर सकते हैं। जो ए स्क्वायर है ना उसे हम लोग 5 से भाग कर सकते हैं, साफ पता चल रहा है यहाँ पे। तो जब हम लोग ए स्क्वायर को 5 से भाग कर सकते हैं तो क्या ए को 5, तो क्या हम इस ए को 5 से भाग नहीं कर सकते हैं? कर ही सकते हैं। मान लीजिए कि अगर हम लोग ए की जगह पे 5 ले लेते हैं तो मेरा 5 से कट जाएगा, तभी ना हमारा ए स्क्वायर जो आएगा 25 आएगा, और ये 25 भी मेरा 5 से कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या पता चल रहा कि जो मेरा नंबर आया है ना यहाँ पे वो तो 5 से भी कट जा रहा, लेकिन बोला गया कि हमको 1 से ही सिर्फ कटना चाहिए और किसी से नहीं कटना चाहिए। लेकिन यहाँ हमको दिखाई क्या दे रहा है कि ये नंबर तो 5 से भी कट रहा है। इस कंडीशन में क्या होगा कि ये 1 के अलावा 5 को भी फॉलो कर रहा है। इसका मतलब क्या कि हमने जो ये माना था √5 को एक परिमेय संख्या, ये हम लोगों ने जो माना था उसका ये विरोध कर रहा है। हमने जो ये माना उसका ये विरोध ही कर रहा है ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अगर हम लोगों ने जो माना था कि एक परिमेय संख्या है तो इसका फैक्टर सिर्फ 1 रहता तो कोई टेंशन नहीं था, लेकिन हम लोग का जो फैक्टर है वो क्या आया कि वो 5 आ गया, 1 के अलावा भी एक दूसरा नंबर आ गया। तो हम ये बोल सकते हैं क्या कि ये एक अपरिमेय संख्या है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं इसी क्वेश्चन को अच्छे से हर एक लाइन वाइज लाइन लिख कर दे देता हूँ, आप उसका फोटो खींच लीजिएगा, ठीक है। आप यहाँ तक का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए फ्रेंड्स। देखिए मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, जब तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड में हूँ, ठीक है। तो ये क्या बता रहा है, पहले जो मैंने आपको बताया वही काम करना है। यहाँ पे क्या है, सबसे पहले इसका उल्टा मान लेते हैं क्या, यानी क्या, सबसे पहले इसका उल्टा मान लेते हैं, यानी मान लेते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। ऐसी संख्या के लिए ए और बी दो ऐसी संख्या होगी जहाँ बी का मान 0 नहीं होना चाहिए, जो नीचे वाला हिस्सा वो मेरा 0 नहीं होना चाहिए, तथा ए और बी सहअभाज्य होंगे। सहअभाज्य मीन्स जिसका फैक्टर 1 होगा, ताकि √5 = a/b, क्योंकि माने परिमेय संख्या तो a/b के फॉर्म में तो लिख ही सकते हैं, लिख दिए। इसलिए b = क्या हो जाएगा, a/√5, ये नीचे आ जाएगा। अब क्या दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, b² = a² / 5 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे मेरा जगह नहीं बचा था तो मैंने यहाँ लिख दिया ये लाइन को। इसके बाद ये वाला लाइन होगा आपका। इसका मतलब है कि जो a² है ना वो 5 से डिवाइड होगा, यानी a² 5 से विभाजित होगा। और इसलिए जब a² 5 से विभाजित हो रहा है, यानी 25 अगर 5 से विभाजित हो रहा है तो 5 भी तो हो जाएगा 5 से विभाजित, इसलिए a भी 5 से विभाजित होगा। लेकिन इसके बाद और भी कुछ सेंटेंस आएगा फ्रेंड्स, वो मेरे पास बोर्ड थोड़ा सा छोटा था इसलिए नहीं बना पाया। इसको मिटाने के बाद मैं यहाँ पे बनाता हूँ। आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसके बाद वाला लाइन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। ये देखिए फ्रेंड्स, उसके आगे वाला है, क्या है, लेकिन यह हमारी पहले के मान का विरोधी है। कौन सा मान, ए और बी सहअभाज्य है, हम लोगों ने यही ना माना था, लेकिन उसका तो ये विरोध हो रहा है। क्यों, क्योंकि हमें 5 के रूप में ए और बी का कम से कम एक कॉमन फैक्टर मिल गया है। यानी क्या कि 5 से मेरा ए भी कट रहा है और 5 से मेरा बी भी कट रहा है। इसलिए यह हमारे पहले माने हुई संभावना की b√5 परिमेय संख्या है उसका भी विरोधाभावी है, कर ही रहा है। क्योंकि हम लोगों ने इसको क्या माना था, परिमेय संख्या माना था, लेकिन हम लोग का आया क्या, अपरिमेय संख्या आ गया। इसलिए जो b√5 है एक अपरिमेय संख्या सिद्ध हुआ। इतना लाइन आपको लिखना पड़ेगा फ्रेंड्स इस टाइप के क्वेश्चन में, तब आपको जाकर के मिलेगा 5 नंबर, ठीक है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, राधे राधे। अब मैं आपको मिलता हूँ कल एक नए टॉपिक के साथ, जिसका नाम है आपका चैप्टर नंबर 2 बहुपद। तो उसे भी मैं आपको 10 मिनट के भीतर समझा दूंगा पहले, और जितना भी क्वेश्चन है आपको उसे खुद बनाना है। मैं बस आपको थोड़ा सा उसका कॉन्सेप्ट समझा दूंगा, और इस प्रकार से मैं आपको समझाऊंगा ना कि आप गारंटी बना लोगे। मैं आपको सबका PDF भी दे दूंगा, आप उस PDF से अपना प्रैक्टिस करना, क्योंकि आपका एग्जाम 4 महीने बाद आने वाला है, नवंबर दिसंबर में। आपको पता चल गया होगा, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स। और हाँ, यदि वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हो सके ना फ्रेंड्स तो हमारे वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिएगा, ताकि जिनका भी मैथ कमजोर है वो मेरा वीडियो देख करके उनका मैथ थोड़ा स्ट्रांग हो जाए।